नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9. सम ऑफ डिजिट ऑफ ए टू नंबर इज 9. तो लेट, जब भी बेटा नंबर वाला सम आए तो हमेशा लेट यूनिट प्लेस नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट टेंस प्लेस नंबर इज इक्वल टू वाई. नंबर वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा यही करना, लेट यूनिट प्लेस नंबर भी एक्स, लेट टेंस प्लेस नंबर भी वाई. देयरफॉर नंबर क्या बनेगा आपका, नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स. नाउ according to question, he is saying that sum of the digit of a two digit number is 9. sum of digit of a two digit number, digits क्या क्या है, x and y. sum of digit of a two digit number is 9. एक इक्वेशन तो ये आ गई बेटा. सेकंड इक्वेशन, ही इज सेइंग आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, 9 इंटू 10y एक्स, 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर करने के बाद रिवर्सिंग नंबर भी, रिवर्स नंबर क्या बनेगा बेटा, मीन्स x आगे आ जाएगा और y पीछे, दैट इज 10x प्लस वाई. इट्स 10x प्लस वाई. तो इसको सोल्व कीजिए, ये क्या बनेगा हमारा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y. रीअरेंज दीज नंबर्स, यू नो वेरी वेल. 9x माइनस 20x माइनस 9x, ये टर्म यहाँ 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y प्लस 2y माइनस 90y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा बन जाएगा 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0. हाँ, आप 11 कॉमन ले सकते हैं, दिस इंप्लाइज 11 टेक इट आउट, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, 0 बाई 11, दिस इंप्लाइज x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है. अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं आइदर यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉरी. ही इज सेइंग मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर rupees 50 and rupees 100 note only. Meena got 25 note in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Let 50 rupees note, 50 rupees note is equal to x. Let 100 rupees note is equal to y. Now according to question, क्या कहता है, she got, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीन्स टोटल नोट उसके पास है बेटा 25, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. एक इक्वेशन हमारी ये हुई. सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ही इज सेइंग, शी इज सेइंग शी वांट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000. 2000 विड्रॉ करने गए थे बेटा, तो 2000 रुपीज कैसे गेट होंगे, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000. तो 50 कॉमन ले लीजिए, दिस इंप्लाइज 50 कॉमन, ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000. नाउ यू नो वेरी वेल, this going to that side divided by 50, we have x plus 2y is equal to 0 to 0 400 40 सॉरी 40. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन.
तो इनको सोल्व कीजिए आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव continue for the next fifth part. He is saying a lending library has a fixed charge of rupees first 3 days. उन्होंने कहा है कि जो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 days के लिए है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. Srita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्या क्या निकालना है बेटा? Fixed charge and charge extra per day. तो let fixed charge be x. Let fixed charge let charge per day. So he is saying he is saying Sarita paid rupees 27 for a gap book kept for 7 days. 7 days के लिए यदि उसने बुक, देखो बेटा फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 days के लिए है और वेरिएबल चार्ज नेक्स्ट 4 days के लिए x प्लस 4y. 7 days के लिए यदि उसने बुक पिक तो क्या है 7 days के लिए, तो 3 days का तो ये चार्ज, फिर 4 days के लिए y चार्ज है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. फर्स्ट इक्वेशन ये हुई हमारी. सेकंड इक्वेशन ही इज सेइंग सुशी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. तो 5 days के लिए क्या चार्ज हो जाएगा बेटा? 3 days के लिए तो x है, फिर लेफ्ट 2 days के लिए y, एंड शी इज पेइंग 21 रुपीज. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई. तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू कैन गेट द आंसर आइदर बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट है हमारा बेटा एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सम रह गए थे हमारे इक्वेशन 3.3 के ये लास्ट में. द टैक्सी चार्ज in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for the journey of rupees 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How many does a person to pay traveling a distance of 25 किलोमीटर बेटा? 25 किलोमीटर के लिए एक पर्सन को कितना चार्ज पे करना होगा? तो फर्स्टली वी गेट लेट अगेन फिक्स चार्ज. ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट. देखिए लेट फिक्स चार्ज भी इज इक्वल टू एक्स, लेट चार्ज पर किलोमीटर, सेम वेरिएबल चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? ही इज सेइंग फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105. फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही करना है बेटा, प्लस 10 किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्ज x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या कहता है हमारा? ही इज सेइंग 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज पे किए. 15 किलोमीटर x प्लस 15 किलोमीटर सॉरी 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज पे किए. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ. नाउ ही इज सेइंग
कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए 25 किलोमीटर। तो पहले बेटा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड सेकंड इक्वेशन x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये वेरिएबल सेम है तो हम क्या करेंगे, जो बिलो टर्म है उसके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये क्रॉस, -5y इज इक्वल टू -50। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस implies y is equal to, you know very well, this going to that side by 5, y is equal to 10, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, y की वैल्यू 10, put up there, put y in second, we got x प्लस 15, y के स्थान पर 10 पुटअप कीजिए इज इक्वल टू 155। तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 155, यू नो वेरी वेल दिस गोइंग टू दैट साइड माइनस 150। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 5। अब देखिए, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज़। ही इज आस्किंग अबाउट हाउ मच पे फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा बेटा, फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है, प्लस 25 इंटू वाई, एक्स प्लस 25y। 25 किलोमीटर के लिए इतना पे करना है, 5 प्लस दिस, दैट इज 5 प्लस 250, इट्स 255 रुपीज ही हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, वी हैव ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो हम, यू नो वेरी वेल, लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज सेइंग ए फ्रैक्शन विल बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है कब, इफ 2 इज बैड एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि 2 ऐड किया जाए न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, यू नो वेरी वेल दिस पार्ट इज न्यूमिनेटर एंड दिस पार्ट इज डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, it will come 11 into x plus 2 and 9 into y plus 2। तो ये 11x plus 22, 9y plus 18। now change it, 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 means rearrange। तो क्या बनेगा हमारा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज सेइंग if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। if 3 is added to both numerator and denominator it will come 5/6। now again cross multiply, you know very well this implies 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3। तो ये बन जाएगा हमारा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। नाउ अगेन rearrange the number, 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, 6x minus 5y is equal to -3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। तो सोल्व इट, यू गेट द फ्रैक्शन। आफ्टर गेटिंग इट, सपोज x की वैल्यू आपके पास 4 आई, y की वैल्यू 5 आई, तो फ्रैक्शन विल कम 4/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 5 year hence, hence means आगे, the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 year ago, same age is question,
You know very well how to solve it. Firstly, sixth part. Let Jacob's age is equal to x. Let Jacob's son age is equal to y. Now, according to question, 10 5 year hence means 5 साल बाद जैकोब की एज x plus 5 और सन की एज y plus 5. He is saying I will be 3 times as old as you. मेरी उम्र आपसे 3 times थी. This implies ये क्या बनेगा हमारा x plus 5 is equal to 3y plus 15. After rearranging this number you got x minus 3y is equal to 15 minus 5, it's 10. एक इक्वेशन तो ये हुआ हमारा. सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइव ईयर अगो जैकोब की एज x माइनस 5 और जैकोब सन की एज y माइनस 5. आई विल बी 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू. मेरी उम्र आपसे 7 टाइम्स थी. तो दिस इम्प्लाइज अगेन सॉल्विंग इट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35. तो rearrange this number, you got x minus 7y is equal to minus 35 plus 5, it's minus 30. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. ठीक है. हाँ जी बच्चों, कोई डाउट?